नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजीव गांधी के जो हत्यारे थे वो आज रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हत्या के आरोपी 6 लोग सजा काट रहे थे उनको आज रिहा करने का आदेश दिया और 1 घंटे के भीतर उन सबकी रिहाई कर दी गई। करीब 33 साल तक, करीब 30 से 30 साल तक ये सभी आरोपी जेल में रहे। आपको ध्यान होगा कि जो नलिनी, जो इसमें मुख्य आरोपी थी, उसे जब गिरफ्तार किया गया था उस समय उसके पेट में बच्चा था। सोनिया गांधी ने उसे उस समय माफ कर दिया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी का दोष तो है, लेकिन हमारे पति के हत्याकांड में इस बच्चे का क्या दोष है जो अभी इस धरती पर आया नहीं है। लेकिन आज एक सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है और ये देश भी पूछ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहना है कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो टिल डेथ, मतलब मौत भी जेल में होगी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा होगा, फिर किस तरीके से राजीव गांधी जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने थे, उनकी हत्या के मामले में क्यों इन दोषियों को रिहा किया गया है। कांग्रेस ने भी सवाल पूछा है। कांग्रेस ने कहा, जो उसके जो मीडिया सेल के जो हेड हैं जयराम रमेश, जो एमपी भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिख करके कहा है कि पूरा देश आज सवाल पूछ रहा है, पूरे देश की भावनाओं के साथ न्याय नहीं किया गया है। मेरा भी सवाल है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइन है कि टिल डेथ तक किसी भी कैदी को जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा होगा उसे जेल में रहना ही होगा, फिर किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जो 6 आरोपी हैं इनको छोड़ने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में की गई थी, जो तमिलनाडु का जिला है। और तमिलनाडु में उस समय राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजीव गांधी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी दौरान एक महिला जो उनको माला पहनाने की कोशिश कर रही थी, उसी माला पहनाने के दौरान वो सुसाइड बॉम्ब थी, उसके पूरे शरीर में बम लगा हुआ था और वो बम फूट गया और राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना में कई लोग मारे गए थे, 16 लोगों के मारे जाने की खबर थी और इस मामले की जानकारी, जो जिम्मेदारी है, वो लिट्टे ने ली थी। लिट्टे जो तमिलनाडु के जंगलों में रहा करता था, लिट्टे का वहां पूरा एक तरीके से वर्चस्व था तमिलनाडु में। और श्रीलंका में जो राजीव गांधी का एक फैसला था, श्रीलंका में उन्होंने सेना भेजने का जो फैसला दिया था, जो निर्णय दिया था और सेना भेजा भी था, उससे लिट्टे नाराज था और लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या कराई। लिट्टे का कहना था कि राजीव गांधी ने ये निर्णय गलत लिया और उन्होंने श्रीलंका में उनको सेना नहीं भेजना चाहिए था, जबकि राजीव गांधी श्रीलंका से दोस्ताना संबंध थे और राजीव गांधी ने श्रीलंका को में सेना भेजी थी। इसी बात को लेकर के लिट्टे नाराज था और लिट्टे ने सार्वजनिक तौर पर कई बार इस बारे में, मतलब मीडिया के सामने आकर के, क्या मीडिया के सामने तो आता नहीं था, मतलब उसने अपने बयान जारी कर ये बात उसने कही थी। इस पूरे मामले में कोर्ट 18 मई को इसी केस में, जो पिछला जो 18 मई था, इसी केस में एक दोषी था पेरारीवलन को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था और जब वो रिहा हुआ
उसी के आधार पर ये जो बाकी 6 कैदी थे, इनके भी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई कि ये भी 30 साल से ज्यादा की सजा पूरी कर चुके हैं, इस नाते इनको रिहा किया जाए और इनका चाल चलन जेल के भीतर बहुत अच्छा रहा है, इसी वजह से इन लोगों को रिहा कर दिया गया। और राजीव गांधी की हत्या के मामले में आपको बता दें कि 26 दोषियों को मृत्यु दंड की पहले सजा दी गई थी और 19 लोगों को बरी कर दिया था मई 1999 में, जब इस मामले की हियरिंग चल रही थी उस समय उसने बरी कर दिया था। और बचे हुए 7 में से 4 आरोपी नलिनी मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारिवलन को मृत्यु दंड दिया गया था। बाकी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद। इन चारों की जो दया याचिका थी उस पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी को की जो मृत्यु दंड था वो से उम्र कैद में बदल दिया था। बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी और उसके बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में था। बार बार इसके लिए एक जैन आयोग भी बना था। उस आयोग ने भी अपने रिपोर्ट एक दी थी कि राजीव गांधी की हत्या कैसे की गई, क्यों की गई, और प्रधानमंत्री की थे उस समय चूंकि राजीव गांधी, इस वजह से यह भी सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में क्या क्या चूक हुई थी जो भविष्य में न हो। आपको बता दें कि उसी राजीव गांधी की हत्या के बाद ही देश में एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है उसका गठन किया गया था और एक्स प्रधानमंत्री को यह सुविधा दी गई थी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सुरक्षा दी गई थी। लेकिन जो गांधी फैमिली है, जो सोनिया गांधी है, राजीव गांधी की जो पत्नी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी चूंकि परिवार था, परिवार की वजह से उनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी दी गई थी। अभी हाल में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, कैबिनेट ने जो एसपीजी का प्रोटेक्ट है गांधी फैमिली से वो हटा दिया। जो संसद में बिल लाया गया उसमें कहा गया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर या अन्य किसी व्यक्ति को एसपीजी की सुविधा नहीं दी जाएगी। एसपीजी की सुविधा केवल प्रधानमंत्री रहते हुए मिलेगी, बाकी जो सिक्योरिटी है एसपीजी की तरह ही रहेगी, लेकिन सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी जाएगी। तब से जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, उनको और गांधी फैमिली को, मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सिक्योरिटी तो दी जाती है लेकिन एसपीजी नहीं बल्कि सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। इस घटना के बाद जब से ये फैसला आया है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में तरमीम क्यों किया, जब कोर्ट का ही फैसला है कि टिल डेथ तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा अगर वो उम्र कैद का सजा याफ्ता है, तो इन्हें क्यों रिहा करने का आदेश दिया गया कि 30 साल की इन्होंने सजा पूरी कर ली है। अब यहां एक बड़ा सवाल ये भी, और जो कैदी हैं जेलों में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो 30 साल से ज्यादा की सजा आजीवन कारावास में काट चुके हैं, तो क्या उन कैदियों की भी रिहाई की जाएगी? क्योंकि सीबीआई ने भी इस मामले की जांच करी थी और सीबीआई जिन भी मामलों की जांच करती है ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई से उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन क्या इसमें सीबीआई ने कोई इनको छोड़ने के लिए हरी झंडी दी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 2 जजों की बेंच का, इसको लेकर के लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।